So in my previous lecture, I told you about the general solution of the trigonometric equation sin x is equal to sin y. I told you that if sin x equal to sin y, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक हम इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हुई है sin x इक्वल टू sin y, तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर n इंटू वाई, वेयर n इज एनी इंटीजर. मीन्स आप इसमें n की जगह इंटीजर रखते चले जाइए. आप इसमें जीरो रखेंगे तो दिस टर्म बिकम्स जीरो, दिस ऑल्सो बिकम्स वन, माइनस वन रेज पर जीरो इज वन इंटू वाई. तो जो भी y की वैल्यू दी हुई होगी इक्वेशन में x वही आ जाएगा, एक सोल्यूशन वो हो जाएगा. फिर आप उसमें वन रख दें तो वन इंटू पाई, पाई प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन रेज पावर वन, माइनस वन इंटू वाई. मीन्स पाई में से आप जो y की वैल्यू है वो माइनस कर देंगे तो एक और सोल्यूशन मिल जाएगा. इसी तरह से आप x की जगह पे माइनस वन रखें, टू रखें, माइनस टू रखें, डिफरेंट डिफरेंट n की इंटीग्रल वैल्यूज रखते चले जाएं तो आपको इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ x मिल जाएंगी. और वो सभी को कंबाइंड फॉर्म में जब लिख दिया जाता है तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं. So this is the general solution of sin x equal to sin y. And on the same lines हम derive कर सकते हैं general solution of the trigonometric equation cos x is equal to cos y. If cos x is equal to cos y, then x is equal to 2n pi plus minus y, where n is any integer. And the third type is if tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus y, where n is any integer. तो ये आपकी तीन मेन टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं. मैंने बताया था कि अगर बाकी तीन फॉर्म में है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, कोसेकेंट इक्वल टू कॉस वाई है, कोसेकेंट वाई है तो वो इसमें बदल जाएगा. सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट वाई है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. कोटेंजेंट एक्स इक्वल टू कोटेंजेंट वाई है तो वो टेन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक्चुअली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. द अदर थ्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू दीज ओनली. एक और टाइप की इक्वेशन आ सकती है इफ यू हैव गॉट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई और टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई. इन तीनों ही टाइप की इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन आता है दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वेयर एन इज एनी इंटीजर. तो सिंपल डेरिवेशन है इनकी तीनों की भी, ये आप देख सकते हैं. जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन वी हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ different type of questions on trigonometric equations. So in exams the derivation part is not asked in general. वैसे किया जा सकता है. For your curiosity you can go through the derivations. आप करके देख सकते हैं, आप try करिए. I got some problems. You can put a comment in the comment section of my channel. I will be glad to explain you there on. तो ये तो थे आपके जनरल सोल्यूशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के. अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन. दिस इज द अदर टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई. तो वो सोल्यूशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं उन्हें हम जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं. तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं. आप एक एग्जांपल लीजिए, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2. तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. वी हैव टू सी √3/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है. तो √3/2 साइन के केस में साइन 60 की वैल्यू होती है. तो मैंने इसको लिखा साइन एक्स इक्वल टू साइन 60. अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जरूरी नहीं है सिर्फ साइन 60 की वैल्यू ही √3/2 हो. हमें मालूम है कि जो एंगल है वो सिर्फ अब 0, 30, 45, 60 और 90 ही नहीं होते. वी हैव गॉट लार्जर एंगल्स ऑल्सो. हमने पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा कि एंगल जो है मे बी एनी रियल नंबर. तो ये पॉजिटिव वैल्यू है √3/2. तो हमें देखना होगा कि साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है पहले 4 क्वाड्रेंट्स में से, फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट में से. तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में विल टेक साइन 180 माइनस थीटा.
180 माइनस 60। तो दो वैल्यूज हमें लेनी पड़ेंगी, तभी मैं कह रहा हूं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होता है, और अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू दी हुई आएगी तो बाकी बचे हुए दो क्वाड्रेंट में वो साइन रेशियो नेगेटिव होगा, तो भी दो ही सोल्यूशन मिलेंगे। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं। तो एक तो हमने लिखा साइन 60 एज सच, और दूसरा पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से लिखा 180 माइनस 60। 90 प्लस 60 नहीं लिखेंगे, बिकॉज 90 से चेंज करने पर साइन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉस। वी हैव टू कीप इट इन द फॉर्म साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो विल कन्वर्ट आइदर विद द हेल्प ऑफ 180 और विद द हेल्प ऑफ 360, नॉट 90 एंड 270, माइंड इट। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यहां से आ गई 120 डिग्री इन डिग्रीज, बट generally we give the answers in radians, so we convert these into radians. We get pi by 3 from the first one and 2 pi by 3 from the other. These are the principal solutions of this equation sin x is equal to root 3 by 2. अब हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। इसका हमें प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन निकालने हैं। तो cot को मैंने टेंजेंट में कन्वर्ट किया, tan x इज रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो cot x माइनस रूट 3 है, तो माइनस रूट 3 का रेसिप्रोकल माइनस 1 बाय रूट 3, tan x विल बी माइनस 1 बाय रूट 3। तो 1 बाय रूट 3 टेंजेंट में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, टेंजेंट पाई बाय 6 लिख दिया हमने इसको, 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 रेडियंस। So tan x is equal to minus 10 pi by 6. Now we have to use this minus sign. We know that tangent is negative in second and fourth quadrant. Second में negative होता है और fourth में negative होता है। तो second में हमने pi से change किया, pi minus pi by 6, और fourth में हमने 2 pi से change किया, pi मतलब 180 और 360, 90 और 270 से नहीं किया। तो यहाँ से हमें मिला tan x is equal to pi minus pi by 6 means 5 pi by 6, और tan x equal to 2 minus pi by 6 means 11 pi by 6. So these are the two principal solution. एक और केस की पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, टेंजेंट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स होता है, तो ये माइनस को आप एंगल के साथ ले लें तो भी ये एक सॉल्यूशन बन सकता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये होंगे, बट दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। अब आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो tan x इक्वल टू 10y का जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो y आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप जो कौन सा मर्जी लें, लेकिन जनरली वी टेक द स्मॉलर वैल्यू, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 5 पाई बाय 6। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज द general solution of this equation, cot x is equal to minus root 3. Now we take another question, fifth question of the NCERT 3.4 exercise, cos x is equal to cos 2x. इसमें cos 4x cos 2x के इक्वल गिवन है और हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका x है और ये y, 4x जो है x का काम कर रहा है और 2x y का काम कर रहा है। तो सीधा cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, cos x इक्वल टू cos y हो तो x 2n पाई प्लस माइनस y होता है। तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब x की वैल्यू x की टर्म्स में तो नहीं लिख सकते, तो हमें लाइक टर्म्स को एक जगह ले जाना पड़ेगा, 2x को इस 4x के साथ लाना होगा। तो जब आप प्लस का साइन कंसिडर करेंगे तो ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, और जब आप ये माइनस का साइन कंसिडर करेंगे तो माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो जाएगा। In this case, we get 2x equal to 2n pi and x equal to n pi. From here, we get x is equal to n pi by 3. So these are the two general solutions of the given trigonometric equation cos 4x equal to cos 2x. Another question we take, sin 2x plus cos x is equal to 0. So we keep cos x here and move sin 2x onto the other side. So we get cos x is equal to this 2x when shifted on the other side gives you minus x is equal to 2n pi plus pi by 2. So x will be minus 2n pi minus pi by 2.
and in the other case when this minus 2x is shifted to the other side, minus 2x plus 2x हो जाता है, तो x plus 2x 3x is equal to 2n pi minus pi by 2. We divide by 3 to get the values of x as 2n pi minus pi by 6, where n is any integer. So these two are the general solution of this equation. There is another method for solving this question, then I'll tell you that one. तो ये इक्वेशन थी sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0. अब मैंने sin 2x को उधर ना शिफ्ट करके इसको यहीं रहने दिया है और इसमें sin 2x की आइडेंटिटी अप्लाई की 2 sin x cos x. फिर हमने cos x कॉमन लिया, 2 sin x प्लस 1 बच गया. तो दो फैक्टर्स हो गए, cos x इंटू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 0. So this is possible only when either cos x equal to 0 or 2 sin x plus 1 equals to 0. अब अगर हम ये पहला फैक्टर उठाएं cos x is equal to 0, तो इस फैक्टर को 0 रखना है. तो 0 जो है cos x में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए वैल्यू 0 होती है. तो इस 0 की जगह मैंने लिखा cos इंटू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 where n is any integer. So cos of this angle is equal to cos of this angle. So when these two are equal, that means these angle must be equal. So x must be equal to 2n minus 1 pi by 2. तो ये एक आपका जनरल सोल्यूशन हो गया, x is equal to 2n minus 1 pi by 2. Now we take the other factor, 2 sin x plus 1 equals to 0. तो 2 sin x plus 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो sin x आ जाता है minus 1 by 2. अब 1 by 2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है. 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 रेडियंस. तो माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6. अब इस माइनस को हमें एडजस्ट करना है. तो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में. हमें स्मॉलर वैल्यू लेनी है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे. तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा. तो वी गेट पाई प्लस पाई बाय 6. तो साइन ऑफ पाई बाय प्लस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 होता है. तो माइनस साइन पाई बाय 6 को मैंने साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा, यानी कि 7 पाई बाय 6. और साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y की फॉर्म बन गई. तो साइन x इक्वल टू साइन y का जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई. तो इसमें हमने ये x तो x ही लिखा और y की जगह पे 7 पाई बाय 6 है तो वो लिख दिया. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन sin 2x plus cos x equal to 0. So what do you observe here in this question? दो मेथड अलग अलग मैंने आपको बताए और दोनों से आंसर अलग अलग मिल रहे हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपका आंसर आपके मेथड के ऊपर डिपेंड करेगा. मेथड आपका सही होना चाहिए, जो आइडेंटिटीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए. तो आंसर्स आपके डिफरेंट भी आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वही आंसर आपका मैच हो जाएगा. दैट आंसर विल डिपेंड अपॉन द मेथड दैट यू आर यूजिंग. तो एक और क्वेश्चन लेते हैं. अब मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 समझा रहा हूँ. एग्जाम्पल 24 में जो आपकी स्टेटमेंट है वो है 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0. तो इसमें कुछ टर्म्स cos की हैं, कुछ sin की हैं. इस sin को तो अगर हम cos में बदलेंगे तो फिर ये रूट में वैल्यू लेनी पड़ेगी. इस cos को ईजिली sin में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो cos स्क्वायर x को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सो दैट इस इक्वेशन की सारी टर्म्स sin x में कन्वर्ट हो जाएं. तो ये सभी टर्म्स आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर x हो गया, ये sin x है और इस 2 के साथ भी हम sin x रेज़ टू पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं. अब पहले मैंने स्क्वायर वाली टर्म लिखी, फिर लीनियर पावर टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म एज वी डू इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन बन गई, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर साइन एक्स को आप a मान लें तो 2a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर्स कर सकते हैं. तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया. 2 2 ज़ा 4 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 चाहिए था. तो -4 + 1 हमने लिखा, -4 + 1 3 होता है. अब 2 sin x कॉमन, तो sin x -2 फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स और इसमें से 1 कॉमन, तो sin x -2. देन वी टेक sin x -2 कॉमन. फ्रॉम हियर वी गेट 2 sin x and +1. So these are the two factor whose product is 0.
तो आइदर द फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और द अदर फैक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल गया sin x इक्वल टू 2 और यहाँ से मिला sin x इज इक्वल टू -1/2। अब ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो sin x की वैल्यू 2, sin x की रेंज होती है -1 से 1 और ये तो उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो sin x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको sin थीटा 2 नहीं होता, 10th में भी बताया गया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज कभी भी जो है आपसे परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा, तो p अपॉन h की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है, तो इसलिए ये नहीं पॉसिबल है। दूसरा सॉल्यूशन आपका पॉसिबल है और वहाँ से आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे।